सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आप सभी की बढ़िया तरीके से चलती होगी। दोस्तों, आज के स्पेशल वीडियो में हम एंशिएंट हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट टॉपिक जो रहेगा धार्मिक आंदोलन, जो कि चला था 6ठी शताब्दी से 4थी शताब्दी तक। तो दोस्तों, इस टॉपिक से जितने भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं और आपके आने वाली एग्ज़ाम के लिए जो क्वेश्चन आने की संभावना है, उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे और ये वीडियो आपकी आने वाली एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेस्ट साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? तो आपको पता होगा ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए थे? तो 24 तीर्थकर याद रखेगा। नेक्स्ट सवाल है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। तो जो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ माना गया है, ये किसके लिए माना गया है? बौद्धों के लिए। तो इसे भी याद रखेगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। और देख सकते हो काफ़ी सारी एग्जाम में यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मतलब कि मृत्यु प्राप्त किया था? तो बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी उस स्थान का नाम था कुशीनगर। आप याद रखिएगा, कुशीनगर यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। देख सकते हो एसएससी रेलवे के एग्जाम में ऑलरेडी ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो फिलहाल बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो कौन सा शासक था जिसने कि बौद्ध के लिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो कौन था शासक? तो याद रखिएगा धर्मपाल यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। और ये काफ़ी एग्जाम में ये देखने को मिला है क्वेश्चन, तो इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा इसको। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो तृतीय बौद्ध संगीति को जो संरक्षण प्रदान किया गया था, ये प्रदान किया गया था अशोक के द्वारा। अशोक बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? तो जो पिटक की रचना की गई थी, ये की गई थी पाली भाषा में। पाली भाषा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो बौद्ध धर्म का जो गमन हुआ था वो किस शासक के शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था अशोक के शासनकाल में। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची क्यों विख्यात है? तो जो सांची है वो प्रसिद्ध माना जाता है बौद्ध स्तूप के लिए, जो कि सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो जो महावीर का जो जन्म हुआ था ये हुआ था यांत्रिक गोत्र में। याद रखिएगा इसे भी। देख सकते हो एसएससी रेलवे के एग्जाम में ऑलरेडी ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। महावीर की माता कौन थी? तो महावीर की जो माता थी उनका नाम था त्रिशला। त्रिशला महावीर की माता का नाम था। क्वेश्चन नंबर 11 है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला जो अंतिम व्यक्ति माना गया था वो माना गया था सुभद्द को। सुभद्द यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? तो ये तो आई थिंक आपको पता होगा, काफ़ी एग्जाम में ये भी देखने को मिला है। तो जो सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय माना जाता है वो माना जाता है नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया था? तो कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ था बौद्धवाद के लिए? तो वो भाषा थी पाली भाषा, जो कि बौद्ध के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ की गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन,
महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? ठीक है, तो जो महावीर की मृत्यु हुई थी ये हुई थी पावापुरी में, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन, जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? तो जैनियों के जो पहले तीर्थकर माने गए थे वो माने गए थे कौन? ऋषभ देव। ऋषभ देव माने गए थे पहले तीर्थकर। नेक्स्ट सवाल, मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो मठ मंदिर और स्तूप जो संबंधित है ये संबंधित है बौद्ध धर्म से। किससे? बौद्ध धर्म से संबंधित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के जो उपदेश दिए गए थे ये दिए गए थे बिंबिसार के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? बिंबिसार के। नेक्स्ट सवाल, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया था ये दिया था सारनाथ में। सारनाथ यहाँ पर राइट आंसर होगा। देख सकते हो ये भी कई सारी एग्जाम में देखने को मिला है क्वेश्चन, तो वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। 19 नंबर क्वेश्चन, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो ऐसी कौन सी महिला थी जिसने कि बौद्ध धर्म सबसे पहले ग्रहण किया था? तो उनका नाम था महाप्रजापति गौतमी। महाप्रजापति गौतमी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल, बोध गया स्थित है? तो जो बोध गया है ये स्थित है कहाँ पर? बिहार में। ये भी आपको आई थिंक पता होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन है, जातक किसका ग्रंथ माना गया है? तो जो जातक है ये बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ माना गया है, जातक। 22 नंबर क्वेश्चन, सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति कहाँ से हुई थी? तो सिद्धार्थ को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसे कि गौतम बुद्ध भी बोला जाता है, ठीक है, तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी वो हुई थी गया से। और ये गया कहाँ पर स्थित है? यूपी में, उत्तर प्रदेश में, सॉरी बिहार में, ठीक है। नेक्स्ट सवाल 23 नंबर क्वेश्चन है, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है? तो सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन जो कहलाता था वो क्या कहलाता था? धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। तो बौद्ध समाज के द्वारा किस वर्ग पर प्रभाव डाला गया था? तो ये देखने को मिला था महिला एवं शूद्र पर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो दिया है यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध के ग्रह त्याग का प्रतीक है? तो बुद्ध के जो ग्रह त्याग का प्रतीक माना गया है ये माना गया है घोड़े को। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है एग्जाम में, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल 26 नंबर क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो भिक्षुणी संघ की जो स्थापना की गई थी ये वैशाली में की गई थी। वैशाली यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला सवाल, सर्वप्रथम शून्यवाद जिसे कि शून्यता का सिद्धांत भी बोला जाता है का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या था? तो उनका नाम था नागार्जुन। नागार्जुन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महावीर का मूल नाम क्या था? तो जो महावीर थे उनका मूल नाम माना गया था वर्धमान। इसे भी याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपकी एग्जाम के लिए। नेक्स्ट सवाल है, किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? तो एशिया की रोशनी जो कहा जाता है ये गौतम बुद्ध को ही कहा जाता है एशिया की रोशनी। नेक्स्ट सवाल 30 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर हैं जो कि काफ़ी फेमस और प्रसिद्ध माने जाते हैं उनका निर्माण करवाया गया था चालुक्यों ने, ठीक है। चालुक्यों एवं सोलंकियों भी कहा जाता है,
तो याद रखिएगा चालुक्य के द्वारा किया गया था जैन मंदिरों का निर्माण। नेक्स्ट सवाल है, नागार्जुन कौन थे? तो नागार्जुन कौन थे? तो यह एक बौद्ध दार्शनिक माने गए थे। ठीक है, बौद्ध दार्शनिक कहा जाता है नागार्जुन को। 32 नंबर क्वेश्चन, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? तो जैन परंपरा के अनुसार जो महावीर माने जाते हैं वो माने जाते थे कौन से तीर्थकर? तो यह माने गए थे 24वें तीर्थकर, याद रखिएगा इसे भी। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 33 नंबर क्वेश्चन है, जैन धर्म का आधारभूत सिद्धांत या आधारभूत बिंदु माना गया है। तो जैन धर्म का जो आधारभूत बिंदु माना गया था वो माना गया था अहिंसा को। अहिंसा याद रखिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, जियो और जीने दो किसने कहा था? तो ये जो नारा दिया गया था जियो और जीने दो, ये नारा दिया गया था महावीर स्वामी के द्वारा ही। नेक्स्ट सवाल है, तीर्थकरी के क्रम में अंतिम कौन था? तो तीर्थकरों के जो क्रम में अंतिम माना गया था, ये माना गया था किसे? तो याद रखिएगा महावीर को ही अंतिम तीर्थकर भी माना गया था। 36 नंबर क्वेश्चन, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जो जैन धर्म है उसमें पूर्ण ज्ञान के लिए जो शब्द दिया गया है वह दिया गया है केवला, सॉरी केवल्य। ठीक है, केवल्य यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था ये हुआ था कुंडग्राम में। कुंडग्राम में हुआ था महावीर स्वामी का जन्म। 38 नंबर क्वेश्चन, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति या सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो जो चतुर्थ बौद्ध संगीति थी ये कनिष्क के शासनकाल में आयोजित की गई थी। और ये कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो ये आयोजित की गई थी कुंडलवन, जो कि कश्मीर में पड़ता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट सवाल रहेगा आपके एग्जाम के लिए, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई? तो तृतीय जो बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी ये पाटलिपुत्र में ही की गई थी। पाटलिपुत्र यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है 40 नंबर क्वेश्चन, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? तो बौद्ध संगीति जो आयोजित की गई थी अशोक के शासनकाल में, ये आयोजित की गई थी पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो ऐसा कौन सा बिंदु है जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं रखता है? तो वह बिंदु है आत्मदमन। ठीक है, जो कि बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में असमानता को बताता है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति या सभा आयोजित की गई थी? तो कहाँ पर की गई थी प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित? तो ये की गई थी राजगृह में। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, पूछा ही जाता है। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक ज़रूर करना। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है 43 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर आपको सही मिलान करना है। ठीक है, तो देखते हैं जो जन्म है वो किससे संबंधित है? तो लुम्बिनी से। ठीक है, तो यहाँ पर महावीर गौतम बुद्ध के बारे में बताया गया है 4 ऑप्शन, तो आपको सही ऑप्शन चूज़ करना है। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। और गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो कहाँ से हुई थी? बोध गया से। गौतम बुद्ध का द्वारा प्रथम प्रवचन कहाँ दिया गया था? तो सारनाथ, याद रखिएगा। और जो गौतम बुद्ध का जो निधन या मृत्यु हुई थी वो हुई थी कुशीनगर में। ठीक है, तो ये चारों इम्पोर्टेंट सवाल रहेंगे जो कि गौतम बुद्ध से रिलेटेड है। तो ये चारों एग्जाम में पूछे भी गए हैं और हो सकता है आपके आने वाली एग्जाम में भी एक क्वेश्चन देखने को मिल जाए, तो याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो सबसे पूर्वकालिक जो जैन ग्रंथ कहलाता था वो कहलाता था 14 पूर्व। ठीक है, 14 पूर्व यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला सवाल, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो थे मक्खली गोसाल। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भगवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो भगवत संप्रदाय के विकास में जो सबसे अधिक योगदान रहा था वो योगदान रहा था हिंद यूनानियों का। किसका? हिंद यूनानियों का सबसे ज़्यादा योगदान देखने को मिला है। अगला सवाल है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो भगवान महावीर का जो प्रथम शिष्य माना गया था वो माना गया था जमाली। जमाली यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला सवाल 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। त्रिरत्न सिद्धांत जो कि है सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान, जिस धर्म की महिमा है वह कौन सा धर्म माना गया है? तो वह धर्म माना गया है जैन धर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कथन दिया है कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। ठीक है, और दूसरा कथन दिया गया है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो पहला ऑप्शन बोला है ए आर दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या करता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर गलत होगा। दूसरा ऑप्शन बोलता है ए आर दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या नहीं करता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी जो दिया है यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा, जो कि कथन आर है वो ए की व्याख्या नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों का विचार करें एवं चैत्य व विहार में क्या अंतर है उसे चुनें। तो विहार पूजा स्थल होता है, जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। ठीक है, तो ये यहाँ पर गलत होगा। दूसरा ऑप्शन बोला है चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थान है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, जो कि एक सही अंतर बताता है किसमें, चैत्य एवं विहार में। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो कौन सा जैन सिद्ध क्षेत्र माना गया है? तो सम्मेद शिखर यहाँ पर राइट आंसर होगा, सम्मेद शिखर। ठीक है, 52 नंबर क्वेश्चन, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद जो बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई थी, ये की गई थी दोस्तों महाकश्यप के द्वारा। किसके द्वारा? महाकश्यप के द्वारा। अगला सवाल 53 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो कौन संघ प्रमुख होना चाहता था? तो देवदत्त जो थे वो बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहते थे। अगला सवाल, हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है? तो हेलियोडोरस का जो बेस नगर अभिलेख संदर्भित है, ये संदर्भित है किससे? तो केवल वासुदेव से दोस्तों, याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा 55 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही है? तो बौद्ध धर्म के विषय में जो कथन सही है, तो देखते हैं तीनों कथन को पढ़ते हैं। उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। उसने कुछेक शिल्पों को हीन माना। तो तीन ऑप्शन जो दिए हैं दोस्तों, ये तीनों कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, तीनों कथन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पर बिल्कुल सही है, जो कि तीनों कथन को सही बताता है। नेक्स्ट सवाल है 56 नंबर क्वेश्चन,
वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? तो वासुदेव कृष्ण की जो पूजा सर्वप्रथम प्रारंभ की गई थी, ये प्रारंभ की गई थी सातवतों के द्वारा। किसके द्वारा? सातवतों के द्वारा। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित 4 स्थलों में से हुई बौद्ध संगीतों का सही आपको अनुक्रम चुनना है। ठीक है, तो सही क्रम देखते हैं। तो सबसे पहले जो बौद्ध संगीति हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? राजगृह में। उसके बाद हुई थी दोस्तों वैशाली में। फिर कहाँ पर हुई थी? तो याद रखिएगा पाटलिपुत्र। और उसके बाद में लास्ट में हुई थी कुंडलवन। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा, जो कि सबसे पहले राजगृह में हुई थी, फिर वैशाली, फिर पाटलिपुत्र और लास्ट में हुई थी कुंडलवन में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है 58 नंबर क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? तो बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए जो नामित किया था, ये नामित किया गया था किसी को नहीं, ये तीनों में से किसी को नामित नहीं किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला सवाल, स्यादवाद सिद्धांत है। तो स्यादवाद जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत है किसका? जैन धर्म का। जैन धर्म का देख सकते हो, पीएससी के एग्जाम में ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट सवाल, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, आईएमपी लगा लीजिए, हो सकता है आपकी एग्जाम में भी पूछ लिया जाए। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था, ये हुआ था 563 ईसा पूर्व। 563 ईसा पूर्व हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म। नेक्स्ट सवाल है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। तो बौद्ध शिक्षा का जो केंद्र माना गया था वो कौन सा माना था? आई थिंक ये आपको भी पता होना चाहिए और पता होगा। विक्रमशिला यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है, जो कि बौद्ध शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता था। अगला सवाल, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित होता है? तो ये पहले ही क्वेश्चन में अपन कर चुके हैं और बता भी चुका हूँ आपको। तो भारत में सबसे बड़ा जो बौद्ध स्तूप माना गया था, ठीक है, तो कहाँ पर माना गया था? सांची इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, जो कि पहले भी क्वेश्चन में हम कर चुके हैं। नेक्स्ट सवाल 63 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया था? तो देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया था किसमें? तो छांदोग्य उपनिषद में। याद रखिएगा, छांदोग्य उपनिषद यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल 64 नंबर क्वेश्चन, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। तो कौन थे? स्थूलभद्र। स्थूलभद्र यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल 65 नंबर क्वेश्चन, भारत में सबसे प्राचीन विहार है। तो भारत में जो सबसे प्राचीन विहार माना गया है वो माना गया है नालंदा को। किसको? नालंदा को माना गया है। अगला सवाल, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो प्रथम जैन महासभा का जो आयोजन हुआ था, ये आयोजन किया गया था पाटलिपुत्र में। कहाँ पर? पाटलिपुत्र, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो द्वितीय जैन महासभा का जो आयोजन हुआ था, यह आयोजन हुआ था वल्लभी में। कहाँ पर? तो वल्लभी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, जैन साहित्य का संकलन किस भाषावर लिपि में लिखा गया है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो जो जैन साहित्य का संकलन लिखा गया है वो किस भाषा में लिखा गया है? तो ये लिखा गया है दोस्तों प्राकृत एवं आर्धमागधी भाषा में। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। तो दोस्तों उम्मीद यही करूँगा कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करना, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपको हमेशा की तरह मिलती रहे। और बता दूं कि मैंने काफ़ी सारे चैप्टर्स को टॉपिक वाइज एमसीक्यू के रूप में कवर किया है। अगर उन वीडियोज़ को देखते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। तो आपको डिस्क्रिप्शन में
या ऊपर दिए गए आई लिंक पर सारे वीडियोज़ की प्लेलिस्ट में दे दूँगा, जहाँ से आप जाकर उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।